स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि लुसेंट की विविध की सीरीज़ में अभी 2025 के चालू किया हूं और ये सारे टॉपिक मैं अभी करवाऊंगा। टॉपिक 1 से लेकर 13 तक मैंने करवा लिया। जिसने अभी तक ये नहीं देखा है वो देख ले। आज मैं 14 से लेकर 18 तक की टॉपिक करवाऊँगा, तो जरूर रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 14 से। 14 कहता है कि प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक। प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक। तो पहला है कलम। कलम जो है प्रतीक बताता है कि संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। कमल का फूल ये संस्कृति और एवं सभ्यता। तीसरा रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल के लिए। चौथा है लाल झंडा। लाल झंडा जो है क्रांति या खतरे का सूचक है। पांचवा काला झंडा। काला झंडा जो है यह विरोध का प्रतीक है। यह कौन है? ये विरोध का प्रतीक है। छठा पीला झंडा। छठा है पीला झंडा। तो पीला झंडा जो है यह संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा होता है। आगे है उल्टा झंडा। यह है उल्टा झंडा। उल्टा झंडा जो है संकट का प्रतीक है। कौन है यह? संकट का प्रतीक। 8 है झुका हुआ झंडा। तो झुका झंडा है राष्ट्रीय शोक का प्रतीक। 9 है सफ़ेद झंडा। तो यह संधि या समर्पण का प्रतीक है। 10 लाल त्रिकोण। तो यह है परिवार नियोजन का प्रतीक। 11 कबूतर पक्षी। तो यह है शांति का प्रतीक। कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक। 12 लाल प्रकाश। यह है खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक। 13 है हरा प्रकाश। यह यातायात को जाने का संकेत है। यातायात को जाने का संकेत है। 14 है आंख पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री। तो यह है न्याय का प्रतीक। कौन है? यह न्याय का प्रतीक है। 15 बाँह पर काली पट्टी। तो यह है शोक विरोध एवं दुख का प्रतीक है। बाँह पर काली पट्टी शोक विरोध और दुख का प्रतीक। अक्सर आप देखे होंगे कि आईपीएल में कभी कभी खिलाड़ी जो हैं बाँह में काली पट्टी लगा के आते हैं, तो इसका मतलब है शोक विरोध या दुख का प्रतीक है। 16 एक दूसरे को काटती 2 हड्डियाँ और ऊपर खोपड़ी। तो यह है बिजली का खतरा। 17 है चक्र। यह है प्रकृति का प्रतीक। प्रकृति का प्रतीक। 18 है ओलिव का शाखा। ओलिव का शाखा है शांति का प्रतीक। उसके बाद टॉपिक 15 कहता है कि प्रमुख देश के राष्ट्रीय पशु पक्षी। प्रमुख देश के राष्ट्रीय पशु पक्षी ये 15 नंबर टॉपिक है। तो इसका है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का है कंगारू। ऑस्ट्रेलिया का है कंगारू। दूसरा है कनाडा। कनाडा का है गंजा ईगल, ये जो इसका राष्ट्रीय प्रतीक है। उसका तीसरा है जापान। जापान का है आइबिस। जापान का है आइबिस राष्ट्रीय पशु पक्षी जो है जापान का है आइबिस। न्यूजीलैंड का है कीवी। यूनाइटेड किंगडम का है रॉबिन रेडब्रेस्ट। अब भारत का तो आप सभी को पता है कि बाघ होते हैं, प्यारा सा बाघ। टॉपिक नंबर 16 कहता है कि विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं। विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं। पहला है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का जो है वो है एरियाना अफगान एयरलाइंस। यह जो है विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं जो जैसे अफगानिस्तान का है एरियाना अफगान एयरलाइंस, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं AAA। दूसरा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का विमान सेवा का नाम है क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी इस और एरियल सर्विस। क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस, जिसे शॉर्टकट में ANTAS कहा गया है। ANTAS। तीसरा है बेल्जियम। बेल्जियम की विमान सेवा का नाम है नेशनल बेल्जियम एयरलाइंस, संक्षिप्त नाम SABENA। चौथा है म्यांमार। म्यांमार के विमान सेवा का नाम है यूनियन ऑफ म्यांमार एयरवेज, संक्षिप्त नाम UBA। पांचवा है पूर्वी अफ्रीका। पूर्वी अफ्रीका के विमान सेवा का नाम है ईस्ट अफ्रीकन एयरवेज, संक्षिप्त में नाम इसका है EAA। किसका? पूर्वी अफ्रीका का ईस्ट अफ्रीकन एयरवेज, संक्षिप्त नाम EAA। छठा है फ्रांस। फ्रांस का एयरवेज का नाम है एयर फ्रांस। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं AF। क्या बोलते हैं? AF। आगे बोलते हैं ग्रीस के विमान सेवा का नाम है ओलंपिक एयरवेज, जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं OA। 8वां है हांगकांग के विमान सेवा का नाम है कैथी पैसिफिक एयरवेज, जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं CPA। 9वां है हंगरी के विमान सेवा का नाम है हंगेरियन एयरलाइंस मालेव, जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं
MEALEV। 10वां है भारत के विमान सेवा का नाम है एयर इंडिया, जिसे शॉर्टकट में बोला जाता है AI। 11 है इंडोनेशिया का विमान सेवा का नाम है गरुड़ इंडोनेशियन एयरवेज, जिसका संक्षिप्त नाम है GIA। 12 है ईरान का है विमान सेवा का नाम ईरान एयर, और इसे शॉर्टकट में बोलते हैं IA। आगे है 13 आयरलैंड के संक्षिप्त विमान सेवा का नाम है आयरिश इंटरनेशनल एयरलाइंस, और इसे जो है शॉर्टकट में बोलते हैं एयर लिग्नस। 14 है इजराइल का विमान सेवा का नाम है EIAI। इजराइल का है, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं EIAI, दोनों सेम ही है, फुल फॉर्म अलग होता होगा। इटली के विमान सेवा का नाम है इटालियन एयरलाइंस, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं एलिटेलिया। शॉर्टकट में क्या कहते हैं, विमान सेवा का नाम है एलिटेलिया। 16 है जापान के एयरलाइंस का विमान सेवा का नाम है जापान एयरलाइंस, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं JAL। 17 है कुवैत के विमान सेवा का नाम है कुवैत एयरलाइंस, और शॉर्टकट में इसे बोलते हैं KA। 18 है लेबनान के विमान सेवा का नाम है मिडिल ईस्ट एयरलाइंस, जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं MEA। आगे है 19 है नेपाल के विमान सेवा का नाम है रॉयल नेपाल एयरलाइंस, जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं RNA। और 20 है नीदरलैंड के विमान सेवा का नाम है KLM रॉयल डच एयरलाइंस, जिसे संक्षिप्त नाम है KLM। 21 है पाकिस्तान के विमान सेवा का नाम है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं PIA। पाकिस्तान के एयरलाइंस के संक्षिप्त नाम है PIA। 22 है फिलीपींस के विमान सेवा का नाम है फिलीपींस एयरलाइंस, जिसे संक्षिप्त में बोलते हैं PAL। आगे पोलैंड के विमान सेवा का नाम है पोलिश स्टेट एयर सर्विस लॉट, जिसका संक्षिप्त नाम है LOT। 24 है रोमानिया के विमान सेवा का नाम है ट्रांसपोर्टरी एरिनो रोमानो तारोम, जिसका संक्षिप्त नाम है TAROM। 25 है स्कैंडिनेविया का विमान सेवा का नाम है स्कैंडिनेवियन एयर सिस्टम, संक्षिप्त नाम SAS। 26 है सिंगापुर के विमान सेवा का नाम है सिंगापुर एयरलाइंस, संक्षिप्त नाम SIA। 27 है रूस के विमान सेवा का नाम है एरोफ्लोट का संक्षिप्त नाम नहीं दिया गया है, रूस का है एरोफ्लोट। 28 श्रीलंका के विमान सेवा का नाम है एयर लंका, संक्षिप्त नाम है AL। 29 है स्विट्जरलैंड के विमान सेवा का नाम है स्विस एयर, जिसका संक्षिप्त नाम है स्विस एयर। 30 है यूके के विमान सेवा का नाम है ब्रिटिश एयरवेज और जाट, इसका संक्षिप्त नाम है BJAT। आगे देखते हैं 31 नंबर से USA के विमान सेवा का नाम है पैन अमेरिकन एयरवेज, जिसका संक्षिप्त नाम है PAA। स्पेन के विमान सेवा का नाम है इबेरिया, इसका संक्षिप्त नाम नहीं दिया हुआ है। पनामा का कोबा विमान सेवा का नाम। 34 जर्मनी के विमान सेवा का नाम है लुफ्थहांसा। 17 नंबर टॉपिक है कि विश्व के प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि द टाइम्स समाचार पत्र और प्रकाशन स्थल। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। द टाइम्स का प्रकाशन स्थल हुआ लंदन में। डेली मिरर लंदन का है। ली फिगारो पेरिस प्रकाशन स्थल पेरिस। इज्बेस्तिया का मॉस्को। डॉन कराची। द आइलैंड कोलंबो। ईस्टर्न सिंगापुर। अल अहरम काहिरा। मर्डेका का जकार्ता प्रकाशन स्थल समाचार पत्र है। मर्डेका समाचार पत्र जकार्ता। वांशीगठन पोस्ट का है वांशीगठन है। दी हिंदू का प्रकाशन
स्थल है चेन्नई। स्टार जोहान्सबर्ग भारत का है दी हिंदू चेन्नई। स्टार जोहान्सबर्ग। मेनेची शिम्बुन टोक्यो, मेनेची शिम्बुन टोक्यो, मेनेची शिम्बुन टोक्यो। आगे देखते हैं गार्डियन लंदन, गार्डियन समाचार पत्र और प्रकाशन स्थल। आगे देखते हैं कि गार्डियन का है लंदन में, गार्डियन का है लंदन में, गार्डियन का लंदन में। डेली मेल लंदन, डेली मेल लंदन। लामांद पेरिस, लामांद पेरिस। प्रावदा का हो जाएगा मॉस्को प्रकाशन स्थल, प्रावदा समाचार पत्र का हो जाएगा मॉस्को प्रकाशन स्थल। डेली न्यूज़ का हो जाएगा न्यूयॉर्क, डेली न्यूज़ का हो जाएगा न्यूयॉर्क। ला रिपब्लिका का हो जाएगा रोम, ला रिपब्लिका का हो जाएगा रोम। इंडिपेंडेंट का हो जाएगा लंदन, इंडिपेंडेंट का हो जाएगा लंदन। पीपुल्स डेली बीजिंग, पीपुल्स डेली बीजिंग, पीपुल्स डेली बीजिंग। इसका है फाइनेंशियल टाइम्स का हो जाएगा लंदन, फाइनेंशियल टाइम हो जाएगा लंदन। न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क। बांग्लादेश ऑब्जर्वर ढाका, बांग्लादेश ऑब्जर्वर ढाका। द टाइम्स ऑफ इंडिया भारत, द टाइम्स ऑफ इंडिया भारत, द टाइम्स ऑफ इंडिया भारत। खलीज टाइम्स दुबई, खलीज टाइम्स दुबई, खलीज टाइम्स दुबई। लास्ट टॉपिक है 18 नंबर, विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं, विश्व की गुप्तचर संस्थाएं 18 लास्ट टॉपिक है कि पहला है सेंट्रल एक्सटर्नल लेजर डिपार्टमेंट, सेंट्रल एक्सटर्नल लेजर डिपार्टमेंट का हो जाएगा चीन। दूसरा ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया, इसका ऑस्ट्रेलिया। तीसरा है KGBRU, इसका जो देश हो जाएगा प्रकाशन स्थल। गुप्तचर संस्थाएं हैं ये रूस की गुप्तचर संस्थाएं हैं। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी गुप्तचर संस्थाएं जो है वो दक्षिण अफ्रीका की है। पांचवा है MI मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 एवं 6 स्पेशल ब्रांच ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, ये है यूके की, यह है यूके की। छठा इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI, ये पाकिस्तान का है। सातवां रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ इंटेलिजेंस ब्यूरो IB सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, ये भारत का है। CBI का फुल फॉर्म भी हो जाएगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आठवां सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI का जो है वो गुप्तचर संस्था है USA का है, USA यानी अमेरिका का है। मोसाद जो है गुप्तचर संस्था है इजराइल का है, मोसाद जो है इजराइल का है। और मुखबरात है मिस्र का, मुखबरात है मिस्र का। नाइचो है जापान का, नाइचो है जापान का। और फिर से पढ़ लेते हैं, मोसाद है इजराइल का और मुखबरात है मिस्र का। नाइचो है जापान का। सवाक है ईरान का, सवाक है ईरान का। और अल मुखबरात है इराक का, अल मुखबरात है इराक का। तो अभी जो है ये 14 से लगभग 18 तक मैंने आज करवा दिया है और आगे 18 से लेकर कंटिन्यू रहेगी क्लास। तो इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।